पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकम फाइनल ओवर्स का खेल जारी है। एक जानिब इमरान खान इस निज़ाम के सामने अकेला खड़ा हुआ है, तो दूसरी जानिब आपने देखा कि उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक पूरी साजिश हो रही है। लेकिन आज एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है शहर इक़्तिदार में, रेड जोन में। जनाब गैर मामूली मुलाकातें भी हुई। पिछले 48 घंटों से जनरल आसिम मुनीर और DCI तकरीबन 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिल चुके हैं। यानी कि दाल में कुछ काला है और कुछ बड़ा होने जा रहा है। और अब इस वक्त सबकी नजरें जो हैं वो रेड जोन पर लगी हुई हैं, GHQ की जानिब है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत क्या सोच रही है। जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक गंदे खेल का आगाज हो चुका है। जब एक जज मैनेज नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ, ब्लैकमेल नहीं हुआ, अब नया और घिनौना खेल शुरू हो चुका है। और उमर अता बंदयाल साहब की वीडियो लीक, ये मामला इंतहाई खतरनाक है कि एक बहुत बड़ी धमकी इस वक्त सामने आई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। ये कौन सी वीडियो है? और इसमें बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वीडियो नहीं बल्कि कई जजेस की वीडियोस है। किन किन की वीडियोस हैं उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा कि कौन धमकियां दे रहा है, वजह क्या है, हकीकत क्या है, सबूत आपके सामने पूरी स्क्रीन पर चलाऊंगा। आपको बड़ा चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उसके इलामिये का सबको इंतजार था। खबरें तो आ रही थी हम तक, अंदर से खबर ये आ रही है, अंदर से खबर ये आ रही है, लेकिन जब अलामिया जो है वो जारी हो चुका है वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इमरान खान के खौफ ने सब ताकतवरों की मंजी ठोक के रखती है। जनरल आसिम मुनीर का बहुत बड़ा इनकार जिसने इस वक्त बाजी पलट के रखती है, उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। तीसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम ने एक हंगामी इजलास हुआ है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अलावा। वो इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है और शहबाज शरीफ काबीना समेत उड़ चुके हैं, फारिग हो चुकी हैं, और इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तमाम इदारे जो है वो आज एक उनकी नजरें जमी हुई थी कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है। जनरल आसिम मुनीर, DCI, नेवल चीफ, एयर मार्शल जो हैं वो इस इजलास में शरीक थे। मोहसिन नकवी हों, शहबाज शरीफ और उनकी काबीना जो है वो इस इजलास के अंदर शरीक थी। और फिर आपने देखा कि इमरान खान साहब को फिक्स करने की मुकम्मल तैयारियां तो हो रही हैं और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है और ये उम्मीदें भी की जा रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आइन के साथ खड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होगी और मुल्क पर एक बड़ा शबखून जो है उसको मारने के लिए चीजें जो है वो रोकी जाएंगी। कल इमरान खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बारे में एक खबर दी थी। खान साहब ने कहा कि पूरी कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन को रोके जाए और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में यह फैसला होगा कि इमरान खान साहब को क्रश करना है और उनको क्रश करके फिर इलेक्शंस में जाना है, अदरवाइज पाकिस्तान में इलेक्शंस को रोका जाएगा। और जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास खत्म होता है, मरियम नवाज जो है वो चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा करती है। वो उनका नाम लेकर जनाब पूरी कैंपेन जो है मरियम नवाज चलाती हैं। दूसरा आपने देखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तिलाफी नोट जो है वो सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि 4-3 से ये फैसला जो है वो उड़ गया था। मुकम्मल डिटेल्स पिछले व्लॉग्स में आपको बताई। फिर आपने देखा कि इमरान खान के खिलाफ एक बगावत का मुकदमा दर्ज होता है जिसमें जनरल आसिम मुनीर, DCI और मेजर फैसल नसीर का नाम जो बिगाड़ने के ऊपर खान साहब के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया। आजम स्वाति को गिरफ्तार किया जाता है। अब इससे 2 से 3 चीजें वाज़ेह हो रही हैं जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं तरतीब के साथ। जब ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो PTI के खिलाफ क्या कुछ कर रही है और वो क्या सोच रही है, इससे आपको ये चीजें जो है बड़ी क्रिस्टल क्लियर होगी। अब जनाब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक जज जो है वो किसी सियासी जमात पर पॉलिसी कैसे मुसल्लत कर सकता है। फवाद चौधरी साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तिलाफी नोट पर जनाब ये रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि करारदाद पर दस्तखत करने वाले मेंबरान को घर भेजने के लिए रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। अदलिया मुखालिफ बयानात के पीछे एक मफरूर मुजरिम का ज़हन है। एक जज किसी सियासी जमात पर पॉलिसी कैसे मुसल्लत कर सकता है? उन्होंने ट्विटर पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि एक नामजद नशिस्त पर लाई जाने वाली खातून जिनकी वाहिद काबिलियत यह है कि वो वज़ारी ज़बान इस्तेमाल करने में महारत रखती है, उससे पाकिस्तान के सबसे बड़े और अहम ओहदेदार के बारे में मुतनाज़ा बयानात दिलाने का मकसद सिर्फ अदलिया पर दबाव डालना है। इन
बयानात के पीछे एक मफरूर और इश्तिहारी शख्स का जहन है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से मफरूर जमातें अवाम से छुपने के लिए अदलिया को ढाल बनाना चाहती थी। इस मुकासद में नाकामी के बाद अब जज साहिबान को निशाने पर रख लिया गया है और अब जनाब इन तमाम मेंबरान के खिलाफ जिन्होंने करारदाद पर दस्तखत किए उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल होने जा रहा है। उम्मीद है इन लोगों को घर भेजा जाएगा। ये जनाब ये पीटीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब यहां पर एक और खबर भी आपको दे देता हूं कि एफआईए ने ममनुआ फंडिंग केस में असद उमर को 14 अप्रैल को तलब कर लिया है। इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस उड़कर रह गया। अब जनाब एक और पूरी साजिश जो है वो तैयार हो रही है। असद उमर ने बतौर मैनेजर ममनुआ फंडिंग की रकम सियासी मुहिम पर खर्च की। पीटीआई ने गैर मुल्की फंड्स के जरिए को हमेशा खुफिया रखा। एफआईए का नोटिस, पहले एफआईए का केस जो है वो यही इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर शैम उड़ा चुके हैं। अब एफआईए जो है मजीद इस केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ढालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अदालती फैसला जो है वो सब कुछ आपके जनाब सामने है। अब जनाब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है, सबसे पहले उसका मैं एलामिया जो ऑफिशियल एलामिया है वो आपके सामने रखूंगा। अब इमरान खान साहब का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बहुत बड़ा इनकार कर दिया, जिसके बाद ये पूरी की पूरी बाजी जो है वो पलट जाती है। मैं वो आपके सामने रख देता हूं। देखिए, हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास क्यों बुलाया? क्योंकि उसमें सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो शामिल होती है। आर्मी चीफ आता है, DCIS आते हैं, एयर मार्शल चीफ आते हैं, उसके बाद नेवल एडमिरल आते हैं। तो ये तमाम अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो शामिल होती है। इजलास के बुलाने का मकसद के हुकूमत ने ये इजलास बुलाया कि फौजी क़यादत जो है वो इमरान खान के खिलाफ पॉलिसी बयान जारी करे। फौजी क़यादत जो है वो सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल दे। फौजी क़यादत जो है वो उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ रद्द-ए-अमल दे और सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करने का ऐलान करे। तो ये इस वक्त एक साजिश थी और वफाकी काबीना ने ऐन मौके के ऊपर उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ जो है वो इस्तीफा जो है मांगने का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज थे वफाकी काबीना ने। तो इससे वाज़ेह होता है कि फौजी क़यादत को मुबैना तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। ये इस अंदर खाते जहन है। अब आपने देखना है कि एक हवा चल रही है, परसेप्शन है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कि मुल्क के आर्मी चीफ जो है वो एंटी इमरान खान है, लेकिन इदारों के अंदर परसेप्शन है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। वो जनाब पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हुए हैं, कोर कमांडर्स हो, फौजी अफसरान हो, जो भी हों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है इमरान खान के साथ हैं और फिर पाकिस्तान की पब्लिक की जो पल्स है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपने ये देखना है कि जो अलामिया जारी हुआ है, सबसे पहले वो अलामिया आपके सामने रखता हूं, उससे आपको बहुत सारी चीजें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। कौमी सलामती कमेटी का 41वां इजलास जुमे के रोज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस इजलास की सदारत की, जिसमें आर्मी चीफ, वज़रा, वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विस चीफ्स और मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम ने शिरकत की। और इस इजलास में दहशतगर्दी के हमले के बाद मुनक्किदा कौमी सलामती कमेटी के इजलास के तसलसल में हुआ और इस इजलास में कहा गया कि 11 सेक्टर के शुहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास ने जामे कौमी सलामती पर जोर दिया, जिसमें अवाम के रिलीफ को मरकजी हैसियत करार दिया गया और फोरम को बताया गया कि हुकूमत इस अमन में इक़दाम कर रही है। इजलास ने कौम को पायदार और अमन की फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कुर्बानियों और काविशों का एतराफ़ किया। फोरम से पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़म का अदा भी किया। कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर TTP दहशतगर्द करार दी जाने वाली तंजीम के साथ नरम गोशा और अदम सोच पिजार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया कि जो कि अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है, जिसके नतीजे में दहशतगर्दी को बिला रुकावट वापस आने की न सिर्फ इजाज़त दी गई बल्कि TTP के खतरनाक दहशतगर्दों को इत्तमाद सादी के नाम पर जेलों से रहा भी कर दिया गया। वापस आने वाले खतरनाक दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मदद मिलने के नतीजे में मुल्क में अमन और इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ है, जो बेशुमार कुर्बानियों का काविश का समर है। और इसमें जो सोशल मीडिया के खिलाफ के अंदर इस वक्त एंटी पाक आर्मी जो बयानिया बनाया जा रहा है बकौल वज़ीर-ए-आज़म के, उस पर भी मुसम्मत की गई है कि उसके ऊपर भी हम जो है शिकंजा तंग करेंगे। ये लामिया जो है वो जारी हुआ है। तवक्को हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामिया जारी होगा, इलेक्शन रोके जाएंगे, इमरान खान के खिलाफ रद्द-ए-अमल जो है वो जारी होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक GHQ की तरफ से भी एक ट्वीट आती है मुबैना तौर पर। कामरान खान साहब जो हैं वो उनके बड़े करीबी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम सिविल और फौजी क़यादत पर मुश्तमिल कौमी सलामती कमेटी इजलास के इलामिया में पंजाब KPK इलेक्शन के मुतनाज़ा मौजू पर किसी राय का इजहार
इजहार नहीं किया गया, यानी कि फौजी क़यादत ने इलेक्शन के ऊपर किसी भी राय का इजहार नहीं किया और ना ही इलामिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर तबसरा किया है, जिसमें पंजाब और केपीके में 14 मई को इलेक्शन का इनकाद करने का हुक्म और तमाम रियासती इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मावनत का हुक्म दिया गया था। बेहतर इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट अहकाम से शहबाज शरीफ खुद निपटे, यानी कि शहबाज शरीफ को ये फ्री हैंड दिया गया कि आप जो मर्जी करें, हम आपके साथ नहीं खड़े हुए, बकौल कामरान खान। और जो अलामिया है उससे भी नजर आ रहा है, लेकिन अंदर खाते क्या गेम हो रही है वो तो कुछ और होती है, लेकिन अलामिया जो है वो आपके सामने बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो जनाब जो ये सोच रहे थे कि हम जो है वो बहुत कुछ कर लेंगे, फौजी क़यादत जो है इमरान खान के खिलाफ ट्वीट्स कर देंगे या फिर फौजी क़यादत जो है वो कौमी सलामती के अंदर अपना रद्द-ए-अमल देगी, तो वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो नहीं अपना कामयाब हुए हैं। तो इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में एक हंगामी इजलास जो है वो होता है, ज़रा उसकी मुकम्मल डिटेल्स भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसने इस वक्त बाजी पलट के रखती है। इलेक्शन कमीशन का फंड्स और सिक्योरिटी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से किसी भी किस्म की खताबत ना करने का फैसला। वजारत खजाना ने अगर फंड्स फराहम नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया जाएगा। अगर पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी प्लान नहीं देती तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को बता दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंजाब में आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिससे मुशावरत और अहम फैसले किए गए। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के हवाले से वजारत खजाना और पंजाब हुकूमत से कोई खत्तो किताबत जो है वो नहीं की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से तफसीली फैसला जो है वो जारी किया गया था, जिसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया है। अब बाकी इदारे अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुक्म पर अमल नहीं करते तो वो सुप्रीम कोर्ट का और उनका अपना मामला है, हम जनाब इसके अंदर लेन देन हमारा कोई नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वजारत खजाना और चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के लिए हिदायत बाजी हैं, इसलिए कमीशन से खत्तो किताबत नहीं करता है। और ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में वजारत खजाना को भी और जनाब बराह रास्त फंड्स की फराहमी की हिदायत की थी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि हम जो है वो इनको नहीं कुछ कहेंगे और हमें जो बताया जाएगा हम आगे सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे। अगर सब कुछ ऐसा होता है तो शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत लगती है और शहबाज शरीफ काबीना समेत फारिग हो जाएंगे। रेफरेंस भी आ रहा है, काबीना भी फारिग होगी, कौमी असम्बली के तमाम अरकान भी फारिग होंगे और शहबाज शरीफ भी फारिग हो जाएंगे जिस तरह गिलानी की तरह से। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब अब जो चीफ जस्टिस की वीडियोस लीक करने का मामला है वहां तक ये बात जो है वो जा पहुंची है और हैकर्स ने एक और बड़ी धमकी दी है। वो धमकी जरा मैं आपके सामने रख देता हूं क्योंकि इस वक्त बड़े मामला जो हैं वो गंभीर हो चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी होता है, उमर अता बंदयाल साहब को ये फिक्स नहीं कर सके और मैंने आपको बताया कि उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो राजा सफ्तान खान नामी आम शहरी ने दायर किया है कि इनको ओहदे से हटाया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस जाता है और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडी बेल एक नामी हैकर हैं, उन्होंने एक धमकी दी है कि जनाब पाकिस्तानी जो है वो रेडी रहें ईद के ऊपर जो है वो एक करप्ट जजेस की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही हैं उनकी बिहाइंड द सीन और कोर्ट में जो है वो एक वीडियो हम लीक करने जा रहे हैं। जो पस पर्दा वीडियोस चल रही हैं कोर्ट के अंदर जो वीडियोस थी जो PTI को सपोर्ट करते हुए पकड़े गए हैं उन तमाम करप्ट जजेस की वीडियोस हम लीक कर देंगे। पैकेज विल बी रिलीज इन एपिसोड, ये किस्तों के अंदर पैकेज जो है वो होगा। वुड बी अ गुड फन, डोंट थिंक ओनली वन मैन शो हैज वीडियो। उन्होंने कहा कि ये ना सोचें कि एक शख्सी वीडियो है बल्कि कई शख्सियात की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं और इनमें जजेस को टारगेट किया गया है। इंडी बेल नामी ये हैकर हैं, ट्विटर पर ये ट्वीट भी करते हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये मेंशन भी किया कि असतूर जो है ऑलरेडी इसके ऊपर एक व्लॉग भी कर चुके हैं, यानी कि असतूर को भी पता है कि उमर अता बंदयाल साहब की वीडियोस जो है वो उनको ब्लैकमेल करने की कोशिशें हो रही हैं। अब चूंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में नंबर गेम समझाई थी कि उमर अता बंदयाल साहब के साथ 8 जजेस कम से कम खड़े हुए हैं, 5 जजेस का मामला भी नहीं है और 2 जजेस फायद के साथ हैं, तो 2 रुकनी बेंच का जो फैसला था उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ, तो अगर 5 जजेस भी काजी फायद के साथ मिल जाते हैं तो 8-7 का मामला है। तो उमर अता बंदयाल साहब जो है वो सब मामले उनके हाथ के अंदर गेम है, तो अगर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश होती है तो जजेस को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश होगी कि हम आपकी वीडियो लीक कर देंगे, आप उमर अता बंदयाल साहब के साथ ना खड़े हों और आप दूसरी जानिब जाकर एक अपनी अलग इदारत लगा लें और अपनी जो है अक्सरियत को जो है वो जाहिर करें। तो ये इस उम्र खाते कोशिश हो रही है, तो ये उनको ब्लैकमेल करने की कोशिशें जारी हैं। तो इंडी बेल नामी हैकर से ये ट्वीट करवाई गई है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी ख्याल करें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।